अच्छा, ये जमीन तुम्हारी है ना? तभी तो मैं तुम दोनों को अंदर करने आया हूँ। अंदर? मैं कुछ समझा नहीं थानेदार साहब, कहना क्या चाहते हो? साफ साफ कहो। साफ साफ कहने की कोई जरूरत नहीं है। जरा अपनी नजर घुमाकर वहां देखो, तुम्हारी जमीन से क्या निकला है। ये कहानी एक छोटे से गांव की है, जहां सोनू नाम का बदनसीब व्यक्ति रहता था। सोनू के परिवार में कोई नहीं था। सोनू अनाथ था। सोनू के माता पिता का बचपन में ही देहांत हो गया था। तब से सोनू अकेले ही रहता था। जमींदार भानु के यहाँ अनाज के गोदान में काम करता था। किसी तरह काम कर अपना पेट पालता था। एक दिन जमींदार भानु ने सोनू को खेत में काम करने को बोला। सोनू जमींदार के खेत पर काम कर रहा था और भानु पास ही के पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। सोनू अपने काम में मस्त होता है। तभी सोनू को भानु की रोने की आवाज आती है। भानु को रोता देख सोनू फौरन उसके पास जाता है। क्या हुआ मालिक, आप क्यों रो रहे हो? कुछ हुआ है क्या? मुझे बताए, शायद मैं कुछ आपकी मदद कर सकूं। सोनू से इस तरह मदद के लिए सुन भानु थोड़ा भड़क जाता है। अरे सोनू, तू क्या मेरी मदद करेगा? जब तू अपनी खुद की मदद नहीं कर सकता, तू किसी की मदद करने लायक होता तो आज मेरी जमीन पर काम नहीं कर रहा होता। सेठ जी, ऐसी कोई बात नहीं है। सब नसीब का खेल होता है और नसीब एक तराजू की तरह होती है। जिसके तरफ मेहनत का वजन बढ़ेगा वह धीरे धीरे उसकी ओर झुक जाएगी। मेरा क्या है, मैं बस अपनी मेहनत पर विश्वास करता हूँ। आज नहीं तो कल नसीब का तराजू मेरी तरफ भी झुकेगा और मेरे भी तकदीर का दरवाजा खुलेगा। क्या बात है भानु, तुझे और तेरी सोच को मेरा सलाम। इतनी मुसीबत से तू अपनी जिंदगी काट रहा है, फिर भी तू अपनी हिम्मत नहीं हारता। ऐसी कोई बात नहीं है सेठ जी, ये सब तो मेरे पिताजी की सीख का नतीजा है। मैं जब भी किसी चीज के लिए जिद करता था तब मेरे पिताजी मुझे बस एक चीज कहते थे। देख बेटा सोनू, आज मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं तेरी हर इच्छा पूरी कर सकूं, पर तू मेरी यह बात याद रखना, हमारी यह जिंदगी भी किसी मौसम की तरह है। कभी बहुत धूप तो कभी बहुत ठंड तो कभी बहुत वर्षा, पर तुम्हें उस एक वृक्ष की तरह हमेशा डट के खड़े रहना होगा और बस मेहनत करते रहना होगा, क्योंकि हर मौसम का एक समय होता है। इसी तरह हर दुख का भी एक समय होता है। एक ना एक दिन वह भी समाप्त हो ही जाएगा। बस तुम कभी हिम्मत मत हारना। वाह, क्या सोच थी तुम्हारे पिताजी की। काश मैं भी उनसे मिल पाता। अरे सेठ जी, ये सब तो बीती बातें हैं। ये सब छोड़िए और मुझे पहले ये बताइए कि आप क्यों रो रहे थे? अरे सोनू, अब क्या बताऊं तुझे। मैं एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कैसे इस समस्या से बाहर निकलूं। क्या हुआ सेठ जी, जरा साफ साफ बताइए। अरे सोनू, मेरे पास मेरे पिताजी की एक जमीन है जिस पर मेरा और मेरे भाई का पूरा हक बनता है, पर मेरे चाचा के बच्चों ने उस पर अपना हक जता लिया है। बस इतनी सी बात। एक काम कीजिए सेठ जी, आप अपने गांव के पुलिस स्टेशन में जाकर अपने चचेरे भाइयों पर जमीन हड़पने का केस कर दीजिए। अरे इसका कोई फायदा नहीं है सोनू। हमारे गांव का विधायक मेरे चाचा के लड़के का बहुत अच्छा मित्र है, इसलिए तो इतना परेशान हूँ, क्योंकि अगर गांव का विधायक उनके साथ है तो मैं कानूनी तौर पर भी उस जमीन को अपना साबित नहीं कर पाऊंगा। अब तो मेरे चचेरे भाइयों ने उस पर मजदूर लगाकर खेती भी शुरू करवा दी है। सेठ जी, आपकी यह बात तो सही है, और अगर आप कानूनी तौर पर जमीन को अपने नाम करने की सोचोगे तो शायद आपके पोते बड़े हो जाएं, पर केस चलता रहेगा। हाँ सोनू, अब तू ही बता मैं क्या करूँ। वह जमीन मेरे पिताजी ने बहुत मेहनत करके दी थी। मैं किसी भी हाल में वह जमीन अपने नाम करके रहूंगा। अगर ऐसी बात है तो मेरे पास एक तरकीब है सेठ जी, जिससे आपके चचेरे भाई खुद यह जमीन आपके नाम करवा देंगे। क्या बोल रहा है सोनू? जल्दी बता मुझे भी वो तरकीब। सोनू ने अपनी पूरी तरकीब जमींदार भानु को समझा दी। तरकीब सुनते ही भानु सोनू से कहता है, क्या बात है सोनू, क्या तरकीब निकाली है? तू तो बहुत समझदार है।
धन्यवाद सेठ जी। सोनू, अगर तेरी यह तरकीब काम आई और मुझे मेरी जमीन वापस मिल गई तो मैं यह वादा करता हूँ, अभी जिस जमीन पर तू काम कर रहा है मैं यह तेरे नाम कर दूंगा। अरे इसकी कोई जरूरत नहीं है सेठ जी, आप तो मेरे अन्नदाता हो, आपके लिए इतना करना तो मेरा फर्ज है। ठीक है सोनू, कल से ही अपने इस तरकीब पर काम करना शुरू कर देना। जी सेठ जी, कल से ही मैं अपने काम पर लग जाऊंगा। सोनू फिर से अपने काम पर लग जाता है। अगली सुबह सोनू भानु के चचेरे भाइयों के पास जाता है। नमस्कार सेठ जी, क्या मुझे आपके यहाँ कुछ काम मिल सकता है? कौन हो तुम और यहाँ पर काम करने वाले चाहिए, ये तुम्हें किसने बताया? अरे सेठ जी, हर दिन कहीं ना कहीं काम कर अपना पेट पालने वाला एक गरीब मजदूर हूँ। कभी किसी के यहाँ खेती कर लेता हूँ तो कभी किसी के यहाँ मजदूर बनकर जो काम मिल जाए कर लेता हूँ। ये सब तो ठीक है, पर हमारे यहाँ कोई काम नहीं है। बस क्या सेठ जी, मैंने सुना है पूरे गांव के सबसे बड़े जमींदार आप लोग हो और पूरे गांव में सबसे बड़ी जमीन आप लोगों के पास है, तो मुझे लगा कि मुझे यहाँ तो काम आराम से मिल जाएगा। नहीं भाई, हमारे पास कोई काम नहीं है। हमारे पास पहले से बहुत मजदूर हैं। इसका मतलब भानु सेठ सही कह रहे थे आप लोगों के बारे में। क्या कहा भानु ने हमारे बारे में? कुछ नहीं, बस ऐसे ही मेरे मुंह से निकल गया। चलो चलता हूँ, आप लोगों के पास तो कोई काम नहीं है तो मैं यहाँ रुक के क्या करूँ। फिर सोनू वहाँ से जाने लगता है। तभी अरे रुको भाई, इधर आओ, जरा एक काम है तुम्हारे लिए हमारे पास। फिर सोनू वापस आता है। अरे सेठ जी, बोलिए क्या काम है, मैं कोई भी काम करने को तैयार हूँ। काम तो हम बता देंगे, पहले तुम ये बताओ जमींदार भानु हमारे बारे में क्या बोल रहा था तुम्हें? सेठ जी, आपके यहाँ आने से पहले मैं भानु सेठ के यहाँ काम करता था, परंतु वह एक नंबर के कंजूस और बदमाश आदमी हैं। इतनी मेहनत करने पर भी सही मजूरी नहीं देता था। इस बात पर कल मेरी उनसे बहस हो गई थी। फिर क्या हुआ? क्या कहा तुमको भानु ने हमारे बारे में? अरे हुआ ये कि जब मेरी भानु सेठ से बहस हो रही थी तभी उन्होंने मुझे कहा कि उनसे ज्यादा मजूरी पूरे गांव में कोई नहीं देगा, तो मैंने भी ताव में बोल दिया कि गांव के सबसे बड़े जमींदार किशन सेठ से ज्यादा मजूरी कोई नहीं देता, तभी तो उनके यहाँ हमेशा काम करने वालों की भीड़ लगी रहती है। अरे हाँ भाई, हाँ, आखिर हम गांव के सबसे बड़े जमींदार हैं, तो हमारा फर्ज बनता है हर मजदूर को उसके काम के हिसाब से सही सही मजूरी मिले। वाह क्या बात कही है आपने सेठ जी। भानु सेठ तो मेरे हिसाब से आपके इतना शायद कभी सोच ही ना पाए। चलिए सेठ जी, मुझे भी मेरा काम बता दीजिए तो मैं भी काम पर लग जाऊं। किशन और मोनू दोनों भी राजू की चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाते हैं और उसे अपने यहाँ खेतों में काम करने का काम दे देते हैं। किशन के कहते ही सोनू उनके खेतों में काम करना शुरू भी कर देता है। इसी तरह कुछ दिनों तक सोनू किशन और मोनू के खेतों पर काम करता है। सोनू बाकी मजदूरों से ज्यादा काम करता था। वो समय से पहले आ जाता और काम पर लग जाता और सब लोगों के जाने के बाद ही जाता। सोनू को इतनी मेहनत करते देख किशन और मोनू आपस में बात करते हैं। अरे किशन भैया, यह सोनू तो बहुत मेहनती है, यह अकेला ही 4 लोगों का काम कर देता है। अच्छा हुआ उस दिन इसे हमने रोक लिया। हाँ भाई, बात तो तू पते की कर रहा है। अच्छा हुआ सोनू को हमने अपने यहाँ काम पर रख लिया। वह बहुत मेहनती और ईमानदार भी है। आजकल के जमाने में ऐसा व्यक्ति मिलना घास के ढेर में सुई ढूंढने की तरह है। हाँ भैया, कुछ भी कहो, मेहनती तो बहुत है सोनू। इसके इतना काम शायद ही कोई करता होगा हमारे यहाँ। सोनू ने अपनी मेहनत से दोनों भाइयों का दिल जीत लिया था। इसी तरह कुछ दिन और बीत जाते हैं। रविवार की सुबह सुबह किशन और मोनू अपने खेत के दौरे पर जाते हैं।
जब वो अपने खेत पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि सोनू काम कर रहा होता है। अरे सोनू भाई, रविवार के दिन भी तुम काम कर रहे हो? आज तो आराम कर लिया होता है। आराम वो क्या होता है सेठ जी, अकेला रहता हूँ घर पर, और अकेला व्यक्ति घर पर रहकर क्या ही आराम करेगा, इसलिए सुबह जल्दी ही आ जाता हूँ और काम पर लग जाता हूँ, इसमें मेरा दिल लगा रहता है। सोनू, तुम बहुत मेहनती व्यक्ति हो। एक काम करो, आज तुम काम रहने दो, जाओ जाकर वहाँ पेड़ के नीचे आराम करो। अरे नहीं सेठ जी, इसकी कोई जरूरत नहीं, आप लोग जाएं, मैं ठीक हूँ, मुझे काम करना पसंद है। ठीक है सोनू, फिर हम निकलते हैं। तुम्हारा जब मन करे अपने घर चले जाना। इसके बाद किशन और मोनू खेत को सोनू के भरोसे छोड़ वहां से चले जाते हैं। अगली सुबह जब किशन और मोनू अपने खेत पर आते तो देखते हैं पुलिस वहां आए हैं। पुलिस को देखते ही दोनों दौड़े दौड़े आते हैं। क्या हुआ थानेदार साहब, यहाँ क्या कर रहे हो? हमने तो पहले ही इस जमीन के असली कागजात बड़े थानेदार को दिखा दिए थे ना। अच्छा, ये जमीन तुम्हारी है ना, तभी तो मैं तुम दोनों को अंदर करने आया हूँ। अंदर? मैं कुछ समझा नहीं थानेदार साहब, कहना क्या चाहते हो? साफ साफ कहो। साफ साफ कहने की कोई जरूरत नहीं है, जरा अपनी नजर घुमाकर वहाँ देखो, तुम्हारी जमीन से क्या निकला है। थानेदार के कहते ही दोनों भाई जब पलट कर देखते हैं तो वहाँ उनकी जमीन में किसी की लाश गाड़ी हुई होती है, जिसका सिर्फ कंकाल बचा होता है। कंकाल को देख दोनों भाई की हवा टाइट हो जाती है। हे भगवान, कहाँ से आया हमारे जमीन में? चलो अब बहाना मत बनाओ, पहले लोगों को मारो, फिर उसे अपनी जमीन में गाड़ो और फिर बोलो यह क्या है। नहीं थानेदार साहब, ये सब क्या है? ये यहाँ कैसे आया, हमें कुछ नहीं पता है। चलो अब झूठ मत बोलो, तुम दोनों तो अब गए, अगर फांसी नहीं हुई तो कम से कम उम्र कैद की सजा तो पक्की होगी। फांसी और उम्र कैद की सजा सुन दोनों भाई डर जाते हैं और थानेदार के सामने गिड़गिड़ाने लगते हैं। नहीं थानेदार साहब, हमने कुछ नहीं किया, ये सब कहाँ से आया? इस जमीन में हमें नहीं पता। चलो अब कोई तरकीब मत बनाओ, दोनों में से एक भाई तो पक्का जाने वाला है जेल में, अब तुम दोनों ही फैसला करो कौन जाएगा। थानेदार साहब, हमें बस 5 मिनट दीजिए, अभी हम फैसला करके आते हैं कौन जाएगा जेल। ठीक है, जल्दी जल्दी तय करो किसको लेकर जाऊं मैं जेल। सोनू, किशन और मोनू थानेदार से थोड़ी दूरी पर चले जाते हैं। देखो मालिक, दोनों भाइयों के फंसने से अच्छा है कोई एक भाई फंसे, अब आप लोग सोचिए कौन जाएगा जेल। सोनू भाई, हम दोनों ही अंदर नहीं जाना चाहते हैं, कोई तरकीब लगाओ भाई जिससे हम दोनों बच जाए। मालिक एक बात बोलूं, इस कंकाल को देख के तो लगता है कि काफी महीनों पहले से इसे जमीन में डाला गया है, आप सच सच बताइए कहां से आया है ये कंकाल। एक तो किशन फांसी की बात सुन बहुत डरा हुआ था और सोनू से यह सुनते ही किशन डर के फटाफट पूरी कहानी सोनू को बता देता है। देखो सोनू भाई, सच्ची सच्ची कहूँ, यह जमीन तो हमने बस कुछ महीने पहले ही हड़पी थी अपने चचेरे भाई से। किशन से हड़पने की बात सुन सोनू ऐसा बर्ताव करता है जैसे उसे कुछ पता नहीं है। इस बारे में क्या कहा मालिक? हड़पी थी जमीन, मैं कुछ समझा नहीं, जरा साफ साफ बताइए। किशन जमीन हड़पने वाली पूरी कहानी सोनू को बता देता है। किशन से पूरी कहानी मुंह जबानी सुनते ही सोनू कहता है, मालिक मेरे पास एक तरकीब है जिससे सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। अरे बताओ सोनू भाई, जल्दी बताओ। तरकीब बताने से पहले आप मुझे ये बताओ, आपके लिए यह जमीन प्यारी है या आप दोनों की जान? इसमें कोई कहने की बात थोड़ी है सोनू, हमें जमीन से ज्यादा हमारी जान प्यारी है। तो एक काम कीजिए मालिक, आप सबसे पहले जाकर थानेदार को बोल दीजिए यह जमीन भानु सेठ की है। थानेदार को बोलना हमने तो बस 1 महीना पहले ही यह जमीन उनसे बस काम करने के लिए ली है, बाकी का मैं संभाल लूंगा। अरे सोनू, पर इससे तो हमारी जमीन हमसे छीन जाएगी, उसका क्या? नहीं मालिक, आप शायद मेरी तरकीब अब तक समझे नहीं। आप जब ये थानेदार को बोलोगे यह जमीन भानु सेठ की है तो पुलिस किसको पकड़ेगी? भानु सेठ को, और भानु सेठ के अंदर जाते ही
यह जमीन फिर से आप लोग हड़प लेना समझे, इससे आप लोग भी बच जाओगे और जमीन भी आपकी रहेगी। सोनू की तरकीब सुन दोनों भाई दंग रह जाते हैं। वाह सोनू भाई, तुम तो बहुत दिमाग वाले हो। आज तक तो तुमने हमें अपने बल से प्रसन्न किया था, आज तुम्हारी बुद्धि हमारी जान भी बचाएगी। सोनू की तरकीब सुन तीनों थानेदार के पास जाते हैं और थानेदार को सब वैसे ही बोले हैं जैसे सोनू ने उन्हें कहा था। थानेदार साहब, यह जमीन हमारी नहीं है। हमने तो बस काम करने के लिए यह जमीन हमारे चचेरे भाई भानु से ली थी। वाह, जब तुम खुद फंस गए हो तो अब किसी और को फंसाकर अपने आप को बचाना चाहते हो। नहीं साहब, आपको विश्वास नहीं हो रहा तो सोनू से पूछ लीजिए। यह हमारे पास बस अभी काम कर रहा है, इसके पहले यह भानु के पास काम करता था। बोलो सोनू, यह जमीन किसकी है? हाँ थानेदार साहब, यह जमीन भानु सेठ की है। किशन सेठ और मोनू सेठ ने तो बस कुछ ही समय से इस जमीन पर काम कराना शुरू किया है। सोनू से ये सब सुनने के बाद थानेदार सोनू को भानु सेठ को बुलाने को बोलता है। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो एक काम करो, सोनू जाओ और भानु को बुला कर लाओ। सोनू फौरन जाकर भानु को बुला लाता है, पर भानु अपने साथ पूरे जिले के एसीपी साहब को लाता है। अरे सलाम सर जी, आप यहाँ कैसे? हाँ बस यहाँ पास से गुजर रहा था तो भीड़ देख यहाँ चला आया। बोलो यहाँ क्या चल रहा है? देखिए सर जी, इन दोनों के जमीन से यह कंकाल निकला है और अब ये लोग बोल रहे हैं कि यह जमीन सेठ भानु की है। थानेदार ने पूरी कहानी एसीपी को बता दी और इन सब में अपने आप को फंसता देख किशन एसीपी को बोलता है। नहीं सर जी, ये जमीन हमारी नहीं है। हम बस कुछ समय से यहाँ काम करा रहे हैं। आप हमारे पास काम कर रहे मजदूर सोनू से पूछ लीजिए। हाँ साहब, यह जमीन भानु सेठ की है। मैं कैसे मान लूं कि ये जमीन भानु सेठ की है? मेरे यहाँ का थानेदार तो कह रहा था इस जमीन पर केस चल रहा है और ये जमीन शायद तुम्हारे हवाले हुई है और अब तुम बोल रहे हो ये जमीन श्यामलाल की है। नहीं साहब, हम बस इस जमीन को हड़पने की साजिश कर रहे थे, पर अब हमें नहीं चाहिए यह जमीन। अगर आपको चाहिए तो हम वह केस भी वापस ले लेंगे। अच्छा तो ये बात है। थानेदार साहब आप एक काम करो, तुम जाओ, आंधी का मैं संभाल लूंगा। एसीपी के कहते ही थानेदार वहां से चला जाता है। चलो अब भानु तुम बताओ ये कंकाल यहाँ कहाँ से आया? कहीं तुमने किसको मार के यहाँ डाला है क्या? अरे साहब, ये तो नकली कंकाल है। ये सब तो हमारा प्लान था इन दोनों के मुंह से सच्चाई सुनने के लिए। हाँ एसीपी साहब, मैंने भी दोनों ने जो जो बातें मुझे कहा है सब रिकॉर्ड भी कर लिया है मेरे फोन में। आप चाहे तो ये रिकॉर्डिंग अपने साथ ले जा सकते हैं सबूत के तौर पर। सोनू को भी इस प्लान में शामिल देख दोनों भाई को समझ जाते हैं कि ये सब भानु सेठ और सोनू ने मिलकर किया है। अब तो उन दोनों के खिलाफ एसीपी के पास सबूत भी था और उन दोनों के पास अपनी गलती मानने के अलावा कोई चारा नहीं था। हमें माफ कर दीजिए एसीपी साहब, हम लालच में आ गए थे। हम आज के बाद यह गलती कभी नहीं करेंगे और यह जमीन भी भानु भाई को वापस दे देंगे। गलती तो तुम दोनों ने कर दी है, इसकी सजा तो तुम दोनों को मिलकर रहेगी। और रही बात जमीन की तो वह भानु की थी और रहेगी तुम दोनों चलो अब जेल की हवा खाने। किशन और मोनू दोनों एसीपी और भानु से माफी मांगने लगते हैं। दोनों को इतना गिड़गिड़ाता देख भानु दोनों को माफ कर देता है। एसीपी को भी इन्हें नहीं ले जाने देता है और अपना केस भी वापस ले लेता है। भानु के केस वापस लेते ही एसीपी वहां से चला जाता है। धन्यवाद भाई, आपने हमें माफ कर दिया। आज के बाद हम ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। ठीक है किशन, कोई बात नहीं। बस यह याद रखना कि एक जमीन के टुकड़े के लिए तुम्हें अपनों के साथ कभी छल नहीं करना चाहिए। तुम्हारे बुरे समय में तुम्हारे अपने तुम्हारा साथ देने आएंगे। जमीन का क्या है, कभी मेरी तो कभी तुम्हारी। आखिर में भानु सोनू को जमीन भेंट कर देता है और उसकी एक जमीन का मालिक सोनू को बना देता है। सोनू, जैसे कि मैंने वादा किया था उस दिन जिस जमीन पर तुम काम कर रहे थे, आज से वह जमीन तुम्हारी है और तुम उसके मालिक। नहीं मालिक, इसकी कोई जरूरत नहीं है। सोनू, याद करो तुमने क्या कहा था, हमें बस मेहनत करते रहना चाहिए। एक ना एक दिन तकदीर का दरवाजा जरूर खुलेगा। तो समझो तुम्हारे तकदीर का दरवाजा खुल गया
और अब तुम भी एक जमीन के मालिक हो। अब से तुम्हें किसी और के यहाँ काम नहीं करना होगा। दोस्तों, इस तरह सोनू ने अपने मेहनत और दिमाग से भानु को उसकी जमीन वापस दिला दी और दोनों ठगी भाइयों को भी सबक सिखा दिया। और इस तरह सोनू ने अपने मेहनत और दिमाग की मदद से अपने फूटी किस्मत बदल दी और अब वह भी एक बड़े से जमीन का मालिक बन गया।